रायन, क्या तुम कपड़े धोने में मेरी मदद करोगे या बर्तन धो दोगे प्लीज? कौन? पापा, ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स खा सकते हैं? हाँ जिक, बिल्कुल, अपनी माँ से पूछो। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, क्या आज तुम ये कर दोगे प्लीज? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी बहुत सारे मेल्स चेक करने हैं। चलो पहले तुम अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिर मॉम बना देगी। क्या उन्हें एहसास नहीं है आज शनिवार है? ध्यान से पॉली। हनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस प्लेट टूट गई है। ये जैक की गलती थी। नहीं, ठीक मैंने है कुछ बच्चों, अब नहीं तुम किया। लिविंग रूम में खेलो जाओ, तुम्हारी मॉम यहाँ पर किचन साफ कर लेगी। जल्दी करो, चलो जाओ, चलो बेटा जाओ। ये अच्छा होगा कि मुझे कुछ मदद मिल सके। आखिरी बार तुमने बर्तन कब धोए थे या नाश्ता कब बनाया था? पता है, खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना, ये किसी एक के लिए बहुत काम है जिसके पास फुल टाइम नौकरी भी देखो है। हनी, मैं समझ गया हूँ और मुझे याद है कि मैंने शादी के वक्त कहा था कि हमारे पास एक नौकरानी होगी, एक नैनी होगी, ताकि तुम्हें ये सारे काम ना करने पड़े। देखो जिस तरीके से चीजें चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। देखो मैं मुझसे जितना पॉसिबल है मैं उतना ज्यादा ओटी कर रहा हूँ ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए और फिर हम उन्हीं पैसों से हमारे लिए पार्ट टाइम हेल्पर रख लें, जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। समझ गई? रायन, आखिरी चीज जो मैं नहीं चाहती कि तुम और अधिक काम करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम घर पर समय बिताओ या जब तक घर में हो तब तक इंगेज रहो। रायन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आई एम सॉरी, उन्होंने मेरे टाइम ऑफ के लिए मना कर दिया है जो मैंने उनसे मांगा था। वही टाइम जो तुमने एनिवर्सरी के लिए मांगा था? हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ले ऑफ की वजह से स्टाफ बहुत कम है, तो वो हमें। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम वो अप्रैल में तो मान जाए। लेकिन मार्च ही एकमात्र समय है जिसमें हम जा सकते हैं। बच्चे स्प्रिंग ब्रेक पर होंगे और मेरे माता पिता उन्हें देख पाएंगे। मुझे काम से भी फुर्सत मिलेगी। रायन, ये हमारी 15वीं सालगिरह है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है? क्या मैं अपने बॉस से लड़ाई कर लूं? बोलो। आई एम सॉरी। देखो, मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं तुम लोगों को पूरी दुनिया घुमाऊं, अमेजिंग ट्रिप्स पर ले जाऊं, और इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि किसी दिन हमारा यह सपना पूरा हो जाए। रायन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये सिर्फ ट्रिप की बात नहीं है। तो फिर मुझे समझाओ कि क्या बात है। मतलब क्या है ये? तुम खुश नहीं हो सच में? बेहतर होगा कि मैं इसका जवाब दूं। डेनिस, वो तुम्हारा हाई स्कूल का एक्स बॉयफ्रेंड है ना? ये वही आदमी है ना जिसका एक बड़ा सा रियल एस्टेट का बिजनेस है बेवर्ली हिल्स पर, है ना? ये क्या कह रहे हो रायन? मैं अंदर बात करके आती हूँ। तुम तब तक बच्चों पर नजर रखो। ये कॉल करने का सही समय नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ रूम में ही थे। हाँ ठीक है, चीजें कुछ हद तक हमारे लिए ठीक नहीं रही है। मुझे नहीं पता कि ये अब काम करेगा भी या नहीं। एक मिनट रुको। क्या हुआ पापा? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या कोई मर गया है? नहीं, लेकिन हमारी शादी जरूर। क्या? सब मेरी गलती है। जब हम दोनों की शादी हुई थी तब मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स एसोसिएट के तौर पर अपनी जिंदगी बिता दूंगा। इसका मतलब क्या आप और मॉम डिवोर्स लेने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है बच्चों? नहीं, अब तक तो नहीं। मुझे लगता है आप इससे निकल सकते हो। आपको जो करने की जरूरत है
वो है रिश्ते को फिर से सुधारने की। वाह बेटी, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? दारमन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप माँ को दिखाओ कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। हाँ, और वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो। कहना आसान है, करना मुश्किल है। सच तो ये है कि मेरे पास स्पेशल करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे के बारे में किसी ने कुछ कहा? क्या आप नहीं जानते कि उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। क्योंकि आपको हमेशा अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन अधिक टाइम नहीं मिल सकता। ये बात भी मैंने धारमन से सीखी। सही कहा तुमने, सही कहा तुम लोगों ने कि मुझे कुछ रोमांटिक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि स्पेशल। थैंक्स बच्चों, शायद इससे काम बन जाए। टामिन, मैं जीती। रुको। देखो एक मेहनती बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ? सही कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इंश्योरेंस के लिए नहीं, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं तो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। क्या कहा, घर में कोई परेशानी है? हाँ, मुझे लगता है कि मिशेल अब मेरे साथ रहते रहते थक गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने सक्सेसफुल एक्स से बात करने लग गई है। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। सुनकर बुरा लगा। सोच रहा हूँ तुम्हें सलाह दूं या ना दूं, क्योंकि अभी मेरा दूसरा तलाक हो रखा है। शायद मैं तुम्हारे किसी काम ना हूं। क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें सलाह तो दूंगा ही। सुनो, शादी बचाने के लिए तुमने क्या प्लान बनाया है? देखो, सब सही करने के लिए मैंने सोचा है वैलेंटाइन डे के लिए कुछ करूँ। एक छोटी सी पिकनिक या फिर उसे बीच पर ले जाऊं। तो तुम्हारा ये प्लान है तो फिर ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें कुछ अच्छा प्लान बनाना चाहिए दोस्त, समझ रहे हो? ये वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। लाइक देखो, तुम कैसे बताओ, तुम्हें कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा काम बन जाए दोस्त। ज्वेलरी दिलाओ, डिनर पर ले जाओ, या फिर कहीं पर हवाई ले जाओ उसे। मेरा विश्वास करो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैंने अभी अभी अंगूठी का कर्ज उतारा है, जो मैंने कुछ साल पहले खरीदी थी, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तुमने बताया था ना कि तुमने क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया है। हाँ, लेकिन मैं वैलेंटाइंस डे के लिए फिर से कर्ज नहीं लेना चाहता। नहीं, रुको, ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे नहीं है, ठीक है? सुनो दोस्त, ये तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो, या तो तुम ऑप्शन 1, तुम कोर्ट चले जाओ और अपने घर को बचाने की कोशिश करो। तुम्हारे बच्चे हैं, है ना? उसमें से एक बच्चे को, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, करेक्ट, और नाखुश बीवी भी है। और ऑप्शन 2, हवाई चले जाओ और वहां जाकर खूब मजे करो। या तो किसी शहर में चले जाओ या फिर कंट्री साइड, समझे? और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। वहां के ड्रिंक्स ट्राई कर लो, माय थाई या फिर थाई माय। और इधर देखो, अब तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चुनूंगा ऑप्शन 2। ठीक है, 10% डिपॉजिट के साथ हम आपका ब्रेसलेट होल्ड पर रखेंगे 5 बजे तक। 5 बजे? आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि पे करने के बाद मैं कल उसे ले लूंगा। माफ कीजिए, लेकिन आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो सिर्फ आज के लिए ही रख सकते हैं। ठीक है, अभी 2000 रख लो। उम्मीद है कि इतने में काम हो जाएगा। सॉरी, पर 1 मिनट। हे हनी, मैं ऑफिस से निकल गया, तुम क्या कर रही हो? जल्दी पूछूंगी। मेरे बॉस जानना चाहते हैं कि कल मैं फ्री हूँ या नहीं। मुझे पता नहीं कि कल हम कुछ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है। हाँ बिल्कुल, हम कुछ कर रहे हैं। मैंने कुछ प्लान किया है जो तुम्हें पसंद आएगा। सच में? ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं व्यस्त हूँ। तुम्हें घर पर मिलती हूँ। हाँ, बाय, आई लव यू। आई एम सॉरी, अब बात करो। ओह, कार्ड डिक्लाइन हो गया है। हाँ, शायद रेस्टोरेंट के डिपॉजिट या फिर मेरे एयरलाइन टिकट्स के वजह से। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? और तब तक आप मेरा वो ब्रासलेट बिल्कुल भी मत बेचिएगा। मैं वादा नहीं कर सकती, क्योंकि ये साल का सबसे बिजीएस्ट समय है। आप सचमुच मुझे ये पूछ रहे हैं, ये जानते हुए कि कंपनी में जो कुछ भी चल रहा है? मैं 10 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और आपके टॉप एम्प्लॉयज में से एक हूँ। मुझे इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन चाहिए।
या फिर कुछ एडवांस? मेरे पास एक विचार है। कैसा रहेगा कि आपको नौकरी से... आप मजाक कर रहे हैं मैं ना? मजाक कैसे कर सकता हूँ बताओ? मैं जानता था कि अपने बॉस से कुछ भी मांगने का ये सही समय नहीं है, फिर भी मैंने मांग लिया। मैं तुम्हारी मॉम के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। मैं उसके लिए एक महंगा ब्रेसलेट खरीदना चाहता माँ था। को महंगे ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है, वो हाथ से बनी चीज से ज्यादा खुश होती है। जैसा आपने उनको पहली मुलाकात पर दिया था, जिसपे आई लव यू लिखा था। वो हमेशा इसके बारे में बात करती है, खास तौर पर उसे खोने के बाद। ये बहुत पहले की बात है, अब वो ऐसी चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे ब्रासलेट नहीं दे पाया, या डिनर प्लान कैंसिल करना पड़ा, या हवाई की टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी। मैं अब पैसे नहीं खर्च कर सकता। मैं कितना घटिया पति हूँ। मुझे यकीन है कि आप कुछ सोच लेंगे। बस तब तक आप उनको कुछ भी मत बताना कि... सुनो सभी, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। तुम लोगों ने फिर से फैला दिया। कोई कैसे नहीं? क्या चल रहा है? ओके बच्चों, क्या हमें थोड़ा वक्त मिलेगा? हनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है। बैठ जाओ। रायन, क्या सब कुछ ठीक है? खैर, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम मेरी जिंदगी का वो तोहफा हो जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता, कभी भी। ठीक है। और तुम मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हें वो चीजें देने के लिए कुछ भी करूंगा। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, शायद लंबा। रायन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जॉब से निकाला गया है। मैं जानता हूँ ये टफ टाइम है और मुझे वैलेंटाइंस के सारे प्लान कैंसिल करने पड़े। अब तुम नाराज हो ना? माफ करना, मुझे ये लेना होगा। लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ। खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। नहीं, हम माँ और पापा को तलाक नहीं लेने दे सकते। हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? रायन, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? बोलो ना। तुम बहुत स्वीट हो। स्वीट? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सब साफ किया। मैंने? हाँ, मतलब मैंने। तुमने कपड़े भी धो दिए? हाँ हाँ, अभी तुमने किचन नहीं देखा ना? ओह, ठीक है। हनी, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? हाँ, मैंने किया तुम्हारे लिए। रायन, तुमने कितना अच्छा सोचा है। सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नाश्ता बनाना। और इसमें क्या है? मुझे भी नहीं पता, तुम खुद क्यों नहीं खोल कर देख लेती? लेकिन ये तुम्हारी उम्मीद से कम ही होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने हमारी पहली मुलाकात में मुझे दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ ये कोई फैंसी ब्रेसलेट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और तुमने ये सब कैसे सोचा? देखो, मेरा रियल प्लान ये था कि मैं तुम्हें कहीं स्टिक हाउस डिनर पर ले जाऊं, या फिर तुम्हें सरप्राइज दूं हवाई ले जाकर।
लेकिन जब से मेरी जॉब छूट गई है, अब मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और स्वीट हार्ट, ये सब वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। मुझे किसी भी फैंसी ब्रेसलेट की या महंगे डिनर की या किसी ट्रिप की मुझे परवाह नहीं थी। बस मैं अपनी छुट्टियों को लेके उत्साहित थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी। तुम्हारा वक्त मेरे लिए पैसों से ज्यादा मायने रखता है। यही तो मैं हमेशा तुम्हें समझाना चाहती थी। शायद बच्चे सही थे। बच्चे? तुम्हारे पास देने के लिए और क्या है स्वीट हार्ट? रायन, ये बहुत शानदार है। ओह, ओह, तुमने जैक और पॉली को भी शामिल कर लिया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हवाई तो नहीं ले जा सकता, तो फिर क्यों ना हवाई यहाँ पर ले आओ तुम्हारे लिए। ये अब तक का सबसे बेहतरीन वैलेंटाइंस डे है। अब उनका डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स? कैसा डिवोर्स? तुम लोग इसके बारे में भी जानते हो? मैंने पेपर्स देख लिए थे, वो डिवोर्स के पेपर। मतलब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, तो मैंने सोचा कि तो तुम्हें लगा वो डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे लिए है? नहीं नहीं, मुझे अभी एक बड़ा केस मिला है जिसमें अपने पति से अलग होने वाली एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और क्योंकि ये इतना बड़ा केस है, मेरी फर्म मुझे पार्टनर के रूप में प्रमोट कर रही है। ये वही अच्छी खबर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल कहा था। मतलब तुम सच कह रही हो क्या? जब तुम डेनिस से बात करती थी, मैंने सुना था कि तुम कह रही थी कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। हमारा ट्रिप? मैं हमारे ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। डेनिस एक ट्रैवल एजेंट है, मेरा कोई पुराना एक्स नहीं। मैं उसे वैलेंटाइंस डे पर हवाई ट्रिप के प्लान बनाने के लिए बुला रही थी, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें दूसरे दिन छुट्टी नहीं मिल सकती, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। यही वजह है कि कल जब मैं घर पहुंची तो मैंने सोचा कि मैं उसे कॉल करके ट्रिप प्लान करने के लिए फिर से कहूँ। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊं। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। थैंक यू सो मच हनी। तुम नहीं जानती कि इसके मेरे लिए क्या मायने हैं। ओह, तो आप हमें बता रहे हैं कि ये सब जो हमने किया उसके लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा? सब चौपट हो गया। एक मिनट, क्या तुम लोगों ने ये सब प्लान किया था? एक मिनट, हमें खाना ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए। मैं पैनकेक्स लेकर आता हूँ। पैनकेक्स, चलो। रुक जाओ रायन, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। क्या तुमने बिना कुछ किए ये सारा शहर ले लिया?